आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाध्यापिका महोदया और मेरे सभी सम्मानित शिक्षक बंधुओं, आज हम सब यहाँ पर जिस उद्देश्य से उपस्थित हुए हैं वो सब हम सबको पहले से पता है। आप सब कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और आपकी आगामी परीक्षाएं जो बोर्ड की हैं वो 18 फरवरी से प्रारंभ होने वाली हैं। तो औपचारिक तौर से आज का दिन आपके सत्र का भी और इस विद्यालय में आपके अध्ययन काल का भी अंतिम दिवस है और आज इस दिन हम लोग उपस्थित हुए हैं कुछ चर्चा परिचर्चा करने के लिए और आपको आपकी आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रेषित करने के लिए। आज के बाद औपचारिक तौर पर भले ही आप लोगों से हम लोग का मिलना ना हो, क्योंकि परीक्षा के बाद यहाँ से इस छोटे से विद्यालय परिसर से निकल करके आप जीवन के विस्तृत क्षेत्र में जाएंगे, महाविद्यालयों में, विद्यालयों में और भी बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में, जहाँ पर जाकर के आप अपनी रुचि और अपने स्वभाव के अनुरूप शिक्षा और क्षेत्र को चयनित करेंगे। लेकिन यहाँ से जाने के पश्चात आपका क्या दायित्व होना चाहिए, क्या कर्तव्य बोध होना चाहिए और क्या नागरिकता बोध होना चाहिए, उन पर 2-3 बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसका आप सबने बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया होगा, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है और हमारे सभी संबंधित अध्यापक बंधुओं ने बहुत अच्छे से, बहुत परिश्रम के साथ में आपको पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया, समझाया, हर संभव प्रयास किया ताकि आपकी परीक्षा में जो सफलता है वो 100% सुनिश्चित हो सके। पाठ्यक्रम आदि की बातें न करते हुए कुछ लौकिक और व्यवहारिक बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। यहाँ से जाने के बाद आप जिन भी क्षेत्रों का चयन करेंगे और जो भी क्षेत्र आप चयनित करेंगे उसमें आप उत्कृष्ट परिणाम देंगे, ये हमारा दृढ़ विश्वास भी है और हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हम सब जितने भी हैं सब समाज के ही घटक हैं और समाज के प्रति और देश के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, कुछ हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं। यहाँ से जाने के बाद आप कहीं भी जाएं, किसी भी पद पर जाएं और जिस भी क्षेत्र में सेवाएं दें, ठीक है, एक चीज़ मत भूलिएगा, अपनी मर्यादा को और अपने अनुशासन को और अपनी संस्कृति और संस्कार से अपने जुड़ाव को, क्योंकि मर्यादा विहीन जीवन जो होता है वह ना तो समाज के लिए और ना ही देश के लिए किसी काम का होता है, एक तरह से निरर्थक ही समझिए। जब तक लोग मर्यादा में रहते हैं, जब तक लोग अनुशासित रहते हैं, तब तक वो पूजे जाते हैं। आपने देखा होगा जब हम निकलते हैं किन्हीं नदियों के पास से, है ना, तो उनको प्रणाम करते हैं, सिक्के उछालते हैं और कुछ न कुछ शुभकामना, कुछ न कुछ जो है प्रार्थना करते हैं। कब? जब वे नदियाँ अपनी मर्यादा में रहती हैं और वही नदियाँ जब अपनी मर्यादा को तोड़ करके आपके खेतों में जल को जलमग्न कर देती हैं, फसलों को जलमग्न कर देती हैं, तब आप उनकी पूजा नहीं करते, तब आप उनको कोसते हैं। कोसते हैं कि नहीं कोसते हैं कि इस पानी ने क्या कर दिया, इस नदी ने क्या कर दिया, हमारी आजीविका को नष्ट कर दिया, हमारे जो संसाधन हैं उनको नष्ट कर दिया। तो इसलिए हमेशा मर्यादित रहिए, अनुशासित रहिए और जो भी काम आप कर रहे हैं या जिस क्षेत्र में भी हैं आप उसमें अपना 100% दें और अपने और समाज और देश के प्रति ईमानदार रहें। तभी आप समाज का भी कल्याण कर सकते हैं, आप अपने देश का भी कल्याण कर सकते हैं और अपना भी कल्याण कर सकते हैं। अगर शिक्षा संस्कार विहीन है, सदाचार विहीन है, तो वह ना तो समाज को कोई दिशा दे सकती है, ना तो देश को और ना ही विश्व के किसी काम आ सकती है। बहुत बड़े पढ़े और बहुत विद्वान लोग, लेकिन अगर उनकी शिक्षा, इसमें आप देखते हैं रावण का नाम सुना होगा, है ना, रावण कम विद्वान था, बहुत विद्वान था। उसकी लिखी हुई स्तुतियाँ और स्तोत्र आज भी पूजा के समय गाए जाते हैं। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम, है ना। भगवान शिव की स्तुतियों में बहुत प्रमुख स्तुति है और एक से एक जो है ज्ञान और विशारद इसको हासिल था। लेकिन क्या ये समाज के किसी काम आया? इसने समाज को
एक अभिशाप ही दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सदाचार नहीं था। दूसरों के धन का हरण करना, दूसरी की स्त्री पर कुदृष्टि रखना, ये सब दोष थे और जिसकी वजह से वह स्वयं ही समाप्त हुआ और साथ साथ उसका पूरा कुल और पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो गया। इसलिए आपकी शिक्षा संस्कार से युक्त हो, सदाचार से युक्त हो और आप जिस भी क्षेत्र में जाएं वहां आप निश्चित तौर पर अपने संस्कारों का प्रभाव अपने क्षेत्र और अपने कार्यक्षेत्र में पूरी तौर से फैलाएं। ऐसी हमारी आपके प्रति सद्भावना भी है, मनोकामना भी है और आपको बहुत बहुत शुभकामना भी है। परीक्षा के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि यही परीक्षा अब आगे आपके जीवन का निर्धारण करेगी। यहाँ से निकलने के बाद ही आप विभिन्न क्षेत्रों का चयन करेंगे। तो इस परीक्षा के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विशेष धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं आदरणीय प्रबंधक महोदय को, प्रधानाचार्य महोदय को, कि उन्होंने मुझे इस विद्यालय परिवार का हिस्सा बनाया और आप सबसे जुड़ने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।